गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, एक रामू नाम का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारे जानवर थे। बंदर, खरगोश, गधा, घोड़ा, बहुत सारे। वो अपने काम के लिए इन सभी जानवरों का इस्तेमाल करता था। एक बार उसने नमक का व्यापार करने को सोचा और इसके लिए उसने गधे को चुना। लेकिन गधा तो था एक नंबर का आलसी। उसको सिर्फ समय से खाना मिलना चाहिए था। वो खाना खाता और दिन भर आराम करता रहता। बंदर को ये बात बहुत खराब लगती कि मालिक सबसे कुछ ना कुछ काम लेते हैं, मगर ये गधा बस बैठे बैठे खाता रहता है और कोई काम नहीं करता। लेकिन इस बार व्यापारी ने भी सोच लिया था, ये नमक के व्यापार में अगर कोई उसके साथ चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गधा ही चलेगा और कोई नहीं। बस अगले दिन व्यापारी गया गधे के पास और बोला, सुनो, आज से हमें नमक का व्यापार करने दूसरे शहर जाना है। मैंने बोरियां तैयार करके रखी हैं, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने ऊपर ये बोरियां रख लो। तभी गधा बोला, अरे रे मालिक, ये क्या कह रहे हो? नमक के व्यापार में भला मुझे क्यों ले जाना? घोड़े को रख लो, घोड़ा तो कितना अच्छा है, वो जल्दी जल्दी काम करेगा। मेरी वजह से तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन रामू तो इस बार मानने को तैयार नहीं था। उसने बोला, नहीं, नमक के काम में अगर कोई मेरे साथ चलेगा तो वो हो तुम। तो जल्दी से तैयार हो जाओ और इन बोरियों को अपने ऊपर रख लो। और अब बेचारा गधा करता क्या? मालिक तो बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, अब क्या होगा, इतना काम तो कैसे मैं कर पाऊंगा? यही सोचकर बस गधा पीछे पीछे रामू के चलने लगा। रास्ते में थी नदी। गधा सोचा, क्यों ना इस नदी में डुबकी लगा लूं। अगर मैं डुबकी लगा लूंगा तो नमक जो है वो पूरा पिघलकर नदी के पानी में घुल जाएगा और मैं बच जाऊंगा आगे जाने से। बस जैसे ही नदी आई, रामू नदी पार करने लगा और पीछे पीछे था गधा। जैसे ही गधा थोड़ी दूर नदी पर चला, उसने डुबकी लगा ली और सारा नमक पानी में घुल गया। तभी रामू बोला, अरे अरे, ये तुमने क्या किया? सारी बोरियों का नमक तुमने तो पानी में घोल दिया। गधा बोला, अरे मालिक, मेरा पैर फिसल गया था, क्या करूं, बड़ा कमजोर हो गया हूं ना। हाँ, रामू तो बहुत परेशान हुआ। बोला, ठीक है, चलो, अब तो आगे जाने से कोई फायदा नहीं, वापस ही चलो घर। और रामू गधे के साथ वापस अपने घर आ गया। अगले दिन सुबह रामू फिर गधे के पास गया। बोला, आज फिर हमें नमक के व्यापार के लिए दूसरे शहर जाना है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ये 2 बोरियां रखी हैं, इन्हें अपने ऊपर रख लो। गधे ने तो सोच रखा था कि उसे क्या करना है और गधे ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने पहले दिन किया था। नदी में गया और उसमें डुबकी लगा ली। फिर से उसकी नमक की बोरियां पानी में घुल गईं और बोरियां हल्की हो गईं। रामू फिर गधे पर गुस्साया, अरे अरे, ये तुमने आज भी ऐसे ही किया, तुमने आज फिर मेरा नुकसान कर दिया। फिर गधा बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा पैर फिसल गया था मालिक, मैं संभल नहीं पाया और मैं गिर गया मालिक, बस मुझे आप माफ कर दीजिए। रामू अब क्या बोलता? उसने बस यही बोला, ठीक है, चलो वापस चलो, अब आगे जाने से तो कोई फायदा नहीं। और गधा मुस्कुराते हुए रामू के पीछे पीछे चल रहा था कि वाह, आज तो मैं फिर काम से बच गया। और रामू मुंह लटका लटका कर चल रहा था क्योंकि उसका आज दूसरे दिन फिर नुकसान हो गया। अगले दिन रामू बंदर के पास बैठा और बंदर को सारी बात बताई। उसने बोला, मुझे लगता है ये गधा जानबूझकर ये कर रहा है, वो आगे ना जाए इसके लिए वो नदी में गिरने का नाटक करता है और मेरा नुकसान कर देता है। बंदर को बात समझ आई। उसने रामू को एक सुझाव दिया, मालिक, कल आप नमक की जगह रुई की बोरियां गधे के ऊपर रख दीजिए, फिर पता चलेगा कि वो नाटक कर रहा है या फिर उसके साथ असली में हो रहा है। मालिक को बंदर की तरकीब बहुत अच्छी लगी और उसने कहा कि हाँ, कल मैं ठीक ऐसा ही करता हूँ। अगले दिन व्यापारी फिर गधे के पास आया और बोला, आज तुम्हें ये बोरियां फिर से लेकर चलनी है, लेकिन ध्यान रहे नुकसान नहीं होना चाहिए नदी पार करते समय।
गधा तुरंत बोला, अरे मालिक, मैं कोई जानबूझकर तो करता नहीं हूँ, वो तो पैर फिसल जाता है। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका नुकसान ना हो। बस ये बात कहते हुए रामू और गधा दोनों चल पड़े दूसरे शहर व्यापार करने के लिए। तभी रास्ते में गधे ने व्यापारी से कहा, मालिक, आज ये बोरियां कुछ हल्की लग रही हैं। रामू तुरंत बोला, हाँ, आज मैंने इसमें बोझ कम डाला है ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। ये कहते हुए दोनों आगे बढ़ने लगे। फिर नदी आई। रामू नदी पार करने लगा, गधा पीछे पीछे था, और जैसे ही गधा नदी के बीच में आया, उसका पैर सच में फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा। इधर रुई में जब पानी गया तो रुई में वजन हो गया और रुई भारी हो गई। अब गधा तो इतना भार उठा ही नहीं पा रहा था। वो खूब जोर जोर चिल्लाने लगा, मालिक, मालिक, बचा लीजिए मालिक, मालिक, ये बहुत भारी हो रहा है, मेरे ऊपर से उतार दीजिए मालिक इसे। रामू ने तुरंत बोला, क्यों, तुम्हें अपनी गलती समझ में आई कुछ? गधे ने बहुत धीरे से बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने आलस में आकर आपका बहुत नुकसान किया। रामू को समझ आ गया था कि इस बार गधे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, अब वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। रामू ने गधे को माफ किया और अगले दिन फिर दोनों नमक के व्यापार के लिए निकल पड़े। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस बहुत बुरी चीज है। कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम समय पर करना चाहिए, समझे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।